वाइज आईवी के चार्ट को देखते हैं तो डेटा नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। नॉर्मलाइज तब करने की ज़्यादा तब करना है जब सब डेटा को कोलेक्ट करके देखना सही है। भाई नॉर्मलाइज तो करना पड़ेगा ना। अब आपको एटीएम नॉर्मलाइज किस लिए करना पड़ता है, मैं आपको उसका लॉजिक बता देता हूं। तो अब मैं आपको एक और चीज, नॉर्मलाइज की जरूरत कब नहीं पड़ती और कब पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम 5 कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। एक एटीएम का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर के 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं और उसके नीचे के 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर मार्केट एटीएम के ही नजदीक घूमती रहे सारा दिन, हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एटीएम फिक्स है यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट एटीएम है उसको अगर हम मान लीजिए 0 कॉन्ट्रैक्ट कह लेते हैं कि ये 0 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। अब मान लीजिए 1 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एटीएम बन गया तो मार्केट यहां पे अब ऊपर आ गई। तो यहां पे क्या है कि ये नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा। अगर हम कॉल साइड की बात करें तो हमारा जो नया ऑर्डर होगा वो ये 1 वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 0 बन जाएगा, ये 0 वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 बन जाएगा और ये 1 वाला कॉन्ट्रैक्ट 2 बन जाएगा और ये 2 वाला कॉन्ट्रैक्ट इधर कॉल साइड में ओटीएम के अंदर 1 बन जाएगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ऐड हो जाएगा। तो यहां पे अब हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारा बेस पॉइंट चेंज हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे आपका बेस या रेफरेंस पॉइंट फिक्स रहता है वहां पे नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। जहां पे आपका बेस या रेफरेंस पॉइंट मूव कर जाता है वहां पे आपको नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ती है। नॉर्मलाइज करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहां पे जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते। अगर हम आईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहां जो 2 नंबर के ऊपर आईवी था, जब ये 2 नंबर 1 बन गया और एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ऐड हो गया तो पुराना 2 नंबर जो नया 2 नंबर है, क्या दोनों का आईवी सेम है? ये आंसर है नो, ये कभी भी सेम नहीं होगा। तो इसलिए हमें नए वाले आईवी को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा पुराने वाले के हिसाब से, ताकि हमें यहां पे डेटा पॉइंट्स के अंदर वेरिएशंस ना दिखे। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बेसिक जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपने तो भाई 1 दिसंबर 2021 से देखा, ये वीडियो 1 साल पहले का है। स्मार्ट मनी का मनी फ्लो एनालिसिस ये 2 साल पहले का वीडियो है। 2 साल मनी फ्लो एनालिसिस का ये वीडियो ये तो भाई इसमें जो है आप ये पुराने वीडियोस, अब ये कंफ्यूजन क्या होता है मनी फ्लो के अंदर, ये 2 साल पुराना वीडियो है। इसमें जो ऑप्शंस के मनी फ्लो में क्या कंफ्यूजन, मनी फ्लो की चर्चा ऐसा नहीं कि हम 1 दिसंबर 2021 से कर रहे हैं। ये मैं मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट शुरू से ही मैं फॉलो कर रहा हूं। उसके बाद अब बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में, टॉम डिक एंड हैरी, जो ये सारा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। स्मार्ट मनी जो टर्म हम अपने चैनल के ऊपर पहले लेके आए थे, तो प्राइस मनी फ्लो का क्या कोरिलेशन है, ये वीडियो 1 साल पहले का है। मनी फ्लो एनालिसिस ऑफ क्लाइंट सेगमेंट, क्लाइंट का मनी फ्लो कैसे कैलकुलेट करें, ये वीडियो भी 1 साल पहले का। यहाँ पे आपने ये वीडियोस देखे हैं? अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो आप कैसे समझेंगे? यहाँ पे मनी फ्लो रेड जोन के अंदर आया, वहां पे ये एक्सप्लेन किया था मैंने 5 महीने पहले एक्सप्लेन। तो ये मनी फ्लो, अब ये देखिए स्मार्ट मनी फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा फॉर एनालिसिस, यहां भी मनी फ्लो की चर्चा 3 साल पहले हुई है। फ्यूचर इंडेक्स के डेटा को कैसे एनालाइज करें 2 साल पहले डिस्कस किया था। हाउ टू थिंक लाइक मनी स्मार्ट मनी 2 साल पहले, इन सब में मैंने मनी फ्लो की चर्चा की हुई है। तो भाई ये तो आपको देखना, अब इसमें मैं तो कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा आपकी। प्लीज टेल हाउ वैल्यू इन लैक इज कैलकुलेटेड इन एफओ भाव कॉपी। भाई ये तो मुझे जो है वो एक बार मैं लाइव के दौरान कुछ भी चेंज नहीं करता यहाँ पे, तो मैं वहां पे इसके बारे में वो ऑप्शन चेंज का जो टर्नओवर है वो मैं उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो वीडियो मैंने अभी शायद आपको दिखाया यहाँ पे। रेगुलर डे में स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस होता है, इसका क्या कंक्लूजन निकाल? भाई इसका ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं होता, आपको आरओसी देखना है। मान लीजिए यहाँ पे स्पॉट है 100 और आपका फ्यूचर का प्राइस है 150। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका एक आरओसी के अंदर प्लॉट होगा 50। अब ये 150 जो है 148 हो गया, तो ये आरओसी हो गया +48। तो यहाँ पे आरओसी आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। तो सडनली तो स्कोर होगा, लेकिन वहां पे वो बड़े प्लेयर वाला जो ट्रिगर है वो जो है वो ट्रिगर नहीं दबा पे, या वो ट्रिगर नहीं दिखा के ये बड़े प्लेयर्स है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल कम है मार्केट के अंदर। आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए। वहां पे स्कोर तो डिक्रीज, मतलब स्कोर क्या है कि अब यहाँ पे जो ऊपर अब मनी फ्लो के पॉइंट मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से नहीं देखता। मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जब तक ये पोजीशंस क्लोज नहीं हुई थी मनी फ्लो वहां पे पॉजिटिव है। मनी फ्लो क्या है कि वो यहाँ पे ऐसे नीचे आपको दिखेगा लेकिन वो पॉजिटिव जोन के अंदर ही है, वहां पे कि कोई पोजीशन तो क्लोज कर रहा है लेकिन वो बड़ा प्लेयर नहीं है। मनी फ्लो नेगेटिव नहीं है। अब उस लॉजिक से अगर देखा जाए, मार्केट एक बार रेड में आ गई तो आप कहेंगे कि उस लॉजिक के हिसाब से तो आपका एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी अनफेवरेबल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे मनी फ्लो पॉजिटिव था। तो मनी फ्लो के कॉन्सेप्ट को देखिए। मनी फ्लो मार्केट अगर मान लीजिए 50 पॉइंट नीचे भी चली जाती तब भी मनी फ्लो पॉजिटिव रह सकता है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल रह सकती है। ये डिपेंड करता है कि कहां पे पोजीशंस बनी यहां पे। अगर यहां पे आपकी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो आपकी 15,920 के आसपास बनी है, तो आप मनी फ्लो कैलकुलेट करिए। आप खुद ही कैलकुलेट करिए, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो जितनी एफआईआईज ने जो है पोजीशंस यहाँ पे ऐड करी, आप खुद कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि मनी फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे इन्होंने 11,735 पोजीशन, मैं रफली आपको बता रहा हूँ 11,735, हम मान के चलते हैं 15,920 पे इन्होंने जो है वो ये पोजीशंस बनाई। तो अब आप इसका कैलकुलेट करिए कि इतना इन्होंने मार्केट में कितना पैसा डाला होगा। तो मनी फ्लो क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इनकी पोजीशंस हैं, ये जो 2 कैंडल है इसका एवरेज ले लेते हैं 15,820। 15,820 के ऊपर 10,514 पोजीशन बनी 15,920 के ऊपर, और यहाँ पे 13,770 पोजीशन क्लोज हुई आपकी 15,834 के ऊपर। और इसके अंदर आप दूसरों का भी ऐड करिए यहाँ पे, साथ में ये जो इन्होंने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करे उसको भी आप ऐड करिए। तो सबको आप कैलकुलेट करेंगे, आपको नेट मनी फ्लो पॉजिटिव ही दिखेगा वहां पे।